हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे भाई, अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस की बीमारी है, तो हमें मतलब इन सभी बीमारियों से बाहर कैसे आना है। देखिए, ये जो बीमारी है ना, एक मानसिक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि हमें ही भाई बाहर आना, अगर बीमारी हमारे अंदर है तो हमें ही बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ही कोशिश करना है। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर या फिर किसी से बात कर कर अपने मन को बहलाकर बाहर नहीं निकला जा सकता। वो तो एक सर्टेन टाइम के लिए आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएँगे। जैसे आपको बोरियत मतलब आप बोर हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन महसूस हो रहा है, आप किसी से गए बात कर लिए भाई, थोड़ा सी देर के लिए हाँ आराम मिलेगा, लेकिन फिर डिप्रेशन फिर से आपको नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएँगे। आपको मतलब आप पूरी तरह से आपको डिप्रेशन से अगर आप निकलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ अच्छी-अच्छी बनाई हैं, और मैंने भी बहुत अच्छी कोशिश की है इस पे, बहुत मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई देखिए, डिप्रेशन तो एक मेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें जितने सारी थॉट्स, हमारी थॉट्स जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है। जितने सारी थॉट्स आती हैं उसमें हमें नेगेटिविटी दिखती है। अगर हम कोई बंदा हमें देखकर हँस रहा है, तो हम देख रहे हैं ये मुझे देखकर हँस क्यों रहा भाई, ये हँस क्यों रहा, क्योंकि मुझसे जलता है, मुझसे चिढ़ रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। या फिर अगर हम करियर से रिलेटेड कोई बात सोच रहे हैं, तो फिर जैसे मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि भाई हम ये पढ़ाई करेंगे, तो हम ये सोच रहे हैं भाई ये पढ़ाई करेंगे तो फिर मतलब कैसे, मतलब कि पढ़ाई करने के बाद हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा, इस टाइप की थॉट्स आते हैं। और लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के निगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले तो आपको भाई एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बिना साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को आप दिखाए ठीक नहीं हो सकते। आपको मेडिसिन तो लेनी है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ मेडिसिन ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन के साथ-साथ आप अपने आप को प्रिवेंशन यानी कि प्रिकॉशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि रख ब बचाव, यानी कि एक ऐसी, जैसे आपने दवा तो खा ली, दवा आपने खाई, दवा खाने के बाद आपका डिप्रेशन कम होगा, डेफ़िनेटली कम होगा, लेकिन आपका हमेशा के लिए कम नहीं, सिम्प्टोमेटिक वो ट्रीटमेंट है भाई। फिर दवा का असर ख़त्म होगा, फिर से डिप्रेशन बढ़ेगा। लेकिन आपको डिप्रेशन डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म करना, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें ये करना है, सुबह से लेकर सुबह से उठने के से लेकर शाम के रात के सोने तक, हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में जितनी सारी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन्हें ही हमें चेंज करना है। और उन्हीं में हमें चेंजिंग लाना है। जैसे मान लीजिए हम सुबह उठे, सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। डिप्रेशन के मरीज़ को सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सोएँ। क्योंकि देखिए, डिप्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड से है, और हमारे माइंड को चाहिए नींद, और डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है। जो नींद का पैटर्न होता है वो बिगड़ा रहता है 90% पेशेंट में। तो भाई रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, और भाई अपने धर्म को आप फॉलो करिए। धर्म को, अगर आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाके पूजा करिए, अगर आप मुस्लिम हैं, आप मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़िए, और अगर आप ईसाई हैं तो आप चर्च में जाइए। तो देखिए, आप धर्म को फॉलो करने से क्या होगा, हम हमारे जो एक एक तरह का ये मेडिटेशन है। हम हमारी आस्था अगर धर्म में रहेगी, हम किसी अपने भगवान को, अल्लाह को मतलब दिमाग में, दिल में बैठाएँगे, तो एक तरह का मेडिटेशन होगा, और एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर आएगी, एक एनर्जी जनरेट होगी। उसके बाद आप जो भी पूजा पाठ है, नमाज़ पढ़ने के बाद आप योगा करें। योगा भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे देखिए हमारे देश से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारे देश वालों ने योगा करना छोड़ दिया, और दूसरे देशों अमेरिका और ये फिर इंग्लैंड वाले योगा की अलग क्लासेस कर चल रही है, वहाँ पे योगा की इतनी पढ़ाई चल रही है, यहाँ पे तो कुछ चली नहीं। लेकिन योगा स्टार्ट इंडिया से हुआ था भाई, और योगा के इतने सारे फ़ायदे। अगर योगा आपने करना स्टार्ट कर दिया, डेफ़िनेटली बता रहा हूँ, 1 महीने के अंदर आपका जो डिप्रेशन का लेवल है ना, ऐसे डाउन होगा भाई।
डेफ़िनेटली बता रहा हूँ। बहुत सारे फ़ायदे हैं यार योगा। बहुत, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सीधे यही वाला करिए, अनुलोम-विलोम करिए, कुछ मतलब जितना आप कर सकते हो वो तो करिए। उसके बाद योगा करिए। योगा के साथ-साथ आप थोड़ा रनिंग कर सकते हैं और थोड़ा नेचुरल फ़ील्ड में जाइए, यानी कि जैसे बहुत लोग होते हैं जिम जाते हैं, भाई जिम में कोई मतलब नहीं है जाने का। जिम करने से क्या होगा, बस आपकी बॉडी बनेगी, लेकिन आपकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी गार्डन में जा रहे हैं या फिर पार्क में जा रहे हैं, तो वहाँ पे नेचुरल चीज़ें हैं, लेवल ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, आपको एक एनर्जी महसूस होगी। ये सब करिए। और अब मान लीजिए ये सब आपने कर लिया, ये सब करने के बाद आप घर आ गए। अब घर आने के बाद फिर आपको खाने डाइट में देखना, भाई डाइट भी आपको ऐसी-वैसी नहीं लेनी है, मतलब फैटी चीज़ ले लिए कुछ, फ्रूट्स खाइए आप ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रूट्स खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जो डाइजेशन मतलब जिसका आसानी से हो जाए। वेजिटेबल्स खाइए, और अगर नॉन-वेज खा रहे हैं तो ज़्यादा तेल मसाला उसमें मत करिए। वेजिटेबल्स खाएँगे, फ्रूट्स खाएँगे तो आपके डाइजेशन में बहुत आसानी होगी। और डिप्रेशन का एक ये भी सिम्पटम आता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। भाई मोशन नहीं होता, मतलब कि बैठते हैं वॉशरूम में जल्दी, वॉशरूम से फ्रेश नहीं होते जल्दी। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा आपकी, आपको मतलब फ्रेशनेस, बहुत अच्छे से आप फ्रेश हो जाएँगे, फ्रेशनेस महसूस होगी। ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब मान लीजिए ये आपका आपने कर लिया, उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप अपने काम में अपना वक़्त लगाइए, अपना अपना समय दीजिए, उसको आप दिल से लगाइए। लेकिन उसमें आप नेगेटिव चीज़ें कुछ मत सोचिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि भाई मैं पढ़ते टाइम में आप नेगेटिव थॉट्स कोई आ गई, तो भाई उसको इग्नोर करिए। भाई लड़ना तो आप नहीं है। इग्नोर करने के बाद आप उसको दिल से पढ़िए, इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। कोई काम करिए इंटरेस्ट के साथ करिए। बिज़नेस अगर कोई कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। और नेगेटिव, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं अपनी लाइफ में, उसको दूर कर दीजिए। नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, दूर कर दीजिए। और मोबाइल, सबसे बड़ी चीज़ भाई मोबाइल। मोबाइल का जितना भी मिसयूज़ है, जितनी भी आपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, जितना भी फालतू चीज़, सबको भाई ख़त्म करिए। सिर्फ़ आपकी जो आपकी लाइफ़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी से रिलेटेड चीज़ों को आप सर्च करके देखिए। बाकी आप मोबाइल देखिए, मोबाइल से भी स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। आजकल मोबाइल फ़ोबिया एक बीमारी हो गई, और कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा कि मोबाइल से रिलेटेड जिनको डिजीज़ होती है उसके भी डॉक्टर आएंगे, देख लेना आप। क्योंकि मोबाइल मतलब हम एक बटन, क्या बोलते हैं, सॉरी, एक डब्बे के मतलब हम गुलाम हो गए यार। एक डब्बा हमें हमें वो कर रहा है, पूरा मैनेज कर रहा है, मतलब डब्बे के इस डब्बे के हम रोबोट बन रहे हैं, मतलब मोबाइल के। और मेरे अंदर भी ये चीज़ें हैं, मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्राई। और आप भी ट्राई करें भाई। सोशल मीडिया मतलब कि इंस्टाग्राम थोड़ा-सा स्टार्ट किए, उसके बाद 1 घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं चला। तो उससे क्या होगा भाई, स्ट्रेस ही तो होगा भाई, मेरा टाइम चला गया, मेरा इतना टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम चला गया। और फिर उसके बाद क्या, तो मतलब ये करना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को भी एक लिमिटेड यूज़ करना, अच्छी पॉज़िटिव यूज़ करना मोबाइल का। उसके बाद ये हो गया भाई, काम कर लिया अपना। उसके बाद आप दोपहर में हल्का खाना खा के थोड़ी देर के लिए आधे घंटे 1 घंटे रेस्ट करिए। रेस्ट वाली नींद लीजिए, थोड़ा-सा झपकी ले लिया ऐसे हल्का-सा। अब झपकी लेने के बाद अब आप उठेंगे ना, तो फिर आपका पूरा माइंड फ्रेश। उसके बाद आपके अंदर एक और फिर से एनर्जी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद जब आपके अंदर एनर्जी जनरेट होगी, फिर आप अपने काम पे करिए, अपना काम करिए जो भी है। उसके बाद इवनिंग के टाइम आप कोई स्पोर्ट्स खेल लिए, कोई भी जो भी आपको इंटरेस्ट है, क्रिकेट, लेकिन आपको पॉजिटिव वे में खेलना है। नेगेटिव वे में नहीं खेलना कि भाई मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, आज मैं इतना अच्छा खेल नहीं पाया। बस आप उसको एन्जॉय करिए। एन्जॉय करिए, जब आप खेलेंगे तो देखिए उसमें बहुत सारी हार्मोन्स होते हैं, जो गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, जो खुश रखने वाले हार्मोन, वो रिलीज़ होते हैं खेलने से। तो वो हार्मोन जब रिलीज़ होंगे तो आपकी एंग्जायटी, डिप्रेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद शाम के टाइम अपना जो भी है, एक धर्म से रिलेटेड, आपकी अगर आप हिंदू हैं, हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, तो आप गीता पढ़िए, मुस्लिम है कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए। आप पढ़िए, और उसके बाद कुछ अच्छी, जैसे कि जो जैसे एपीजे सर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो फिर महान महान आदमी हैं, उनके बारे में पढ़िए थोड़ा बहुत, 15 मिनट 20 मिनट। उसके बाद आप जो है थोड़ा बातचीत, मतलब थोड़ा बहुत आप अपने दोस्तों से बात भी करिए, पॉजिटिव बातें।
बात करने के बाद आप शाम को आइए 9-10 बजे, डिनर करिए। डिनर करने के बाद आप कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक करिए। वॉक करने से क्या होगा, आपका माइंड शांत होता है, शांति मिलती है आपको। वॉक करने के बाद उसके बाद आप आएँगे, आइए बेड पे, थोड़ा-सा मीठा चीज़ गुड़ या फिर शहद लेकर, उसके बाद आराम से आप सो जाएँगे। ऐसी आपको नींद आएगी ना, फिर आप याद रखेंगे भाई। और जो भी आपकी मेडिसिन है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसको आप अच्छे से भाई पूरा फ़ॉलो करके अच्छे से उसको लेते रहिए। जो भी आपकी डोज़ है, जो भी एक अच्छे, मतलब कि जितना भी आप डॉक्टर ने आपको जैसे दवा लेने के लिए बताया भाई, वैसे ही लीजिए आप। तो ये चीज़ आप फॉलो करके देखिए, डेफ़िनेटली आप एक अच्छा जीवन, एक खुशहाली भरा जीवन जिएँगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। डिप्रेशन सबको होता है और ये ठीक भी होता है। तो आप डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं और आप ट्राई करिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया हूँ, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। डेफ़िनेटली आप डिप्रेशन से बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।